ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को वास्तु की जो मेरी सीरीज शुरू की है उसके 2 वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं, उनको आप लोगों ने देखे भी होंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको कुछ भी नहीं पता है अपने घर के बारे में, कि उसके मकान की कौन सी दिशा है या मकान में कहाँ पे क्या रखा हुआ है। बस उसे कोई मकान मिला है या कोई फ्लैट में रह रहा है, किसी घर में रह रहा है, तो उसने अपने हिसाब से जो ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, सारी चीजों को बना दिया है और अपनी सुविधानुसार कोई भी सामान कहीं भी उसने रख दिया है। उसको ये लगता है कि मेरा घर जो है वो कंप्लीट है, ऐसा ही घर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये समझें कि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे उसकी अपनी एनर्जी होती है, उसकी ऊर्जा होती है और उसको बहुत प्रॉपरली डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बैलेंस करना होता है। तो जब भी आप अपने घर में कोई सामान लगाते हैं, कहीं पे रखते हैं, जहाँ पे आपने अपना ड्राइंग रूम बनाया हुआ है या जहाँ पे बेडरूम बनाया है, जहाँ पे अपनी किचन बनाई है, ये सारी चीजों को बहुत सोच समझ करके, बहुत देख परख करके फिर डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पे क्या रखें या कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो एक छोटे से चार्ट के थ्रू मैं आप लोग को आज ये बताना चाहूंगी कि आप ये समझ पाए कि जो भी हमारा घर है उसमें जो दिशाएं हैं तो उनको कैसे समझें। क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि नॉर्थ है तो वो अपने घर के सामने का जितना नॉर्थ है उस पूरे को नॉर्थ ही समझ लेते हैं। इसी तरीके से ईस्ट को वो पूरा ईस्ट समझते हैं और साउथ को, वेस्ट को कंप्लीट उनके मन में एक ही इमेज होती है कि उत्तर का मतलब पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है, उत्तर दिशा, वो पूरे उत्तर होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो उत्तर दिशा होती है वो भी 3 भाग में बटी होती है और साथ में उसके 2 कॉर्नर्स भी होते हैं। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से समझ पाए इसके लिए मैंने ये चार्ट लिया है। तो स्क्रीन के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, इससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। देखिए जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, ये नॉर्थ दिशा को दिखा रहा है। आप ये मान लीजिए कि जैसे कोई एक प्लॉट है, या आप इसे एक प्लॉट के रूप में ले लें और या फिर आप इसको एक फ्लैट में जो आपका एरिया है उसके रूप में ले लें, जो भी आप जहाँ पे रह रहे हैं। तो कंपास के थ्रू आप कंपास को डाउनलोड कर लीजिए, उससे अपने घर की डायरेक्शन निकाल लीजिए। डायरेक्शन निकालना मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो वहां पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जैसे ये नॉर्थ दिखा रहा है, तो नॉर्थ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी पूरी ये दिशा है, यहाँ से लेकर के पूरी ये दिशा, आमतौर पे लोग यही सोचते हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है ये नॉर्थ है। तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ जो है सिर्फ इसका जो सेंटर एरिया है जहाँ पे एन लिखा हुआ है, और ये जब आप कंपास में देखते हैं तो कंपास में जहाँ पे एन लिखा होता है वहां पे हमेशा 0 दिखाता है, 0 से शुरुआत होती है जो कि नॉर्थ दिशा को शो करता है। तो ये सेंटर वाला जो एरिया है ये आपका नॉर्थ एरिया होता है, और इसके बाद का जो एरिया होता है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है, और इसी तरीके से ये जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ नॉर्थ के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो आपके घर का नॉर्थ वाला एरिया है, उत्तर की दिशा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा होती है। और यही से जो मनी अपॉर्चुनिटीज होती है, मनी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीजों का फ्लो होना या ऐसे ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आना जिसके द्वारा आपको आगे चल करके धन की प्राप्ति हो। तो नॉर्थ दिशा का बहुत ज्यादा महत्व होता है घर में। और इस एरिया का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, क्योंकि ये जल तत्व का, वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके घर का नॉर्थ एरिया है तो वहां पर आप हमेशा जो कलर यूज करते हैं वो वाटर वाला कलर होना चाहिए, जैसे कि लाइट ब्लू कलर है, इस तरह के कलर को आप वहां पे यूज करिए। और वहां पे कभी भी आप
रेड कलर मत लगाइए, मरून कलर मत लगाइए, वो कलर वहां पे नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ में जो आपके नॉर्थ का एरिया होता है, इसको आप बहुत ज्यादा साफ सुथरा करके रखिए। यहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, ग्रीनरी लगा सकते हैं, चाहे आप वो पेड़ पौधे के फॉर्म में लगाइए या आप आर्टिफिशियल ग्रीनरी भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज का और भी ध्यान रखिए कि जो आपके घर का नॉर्थ वाला हिस्सा है, वहां पर कभी भी आप किसी भी तरह का जो गड्ढा होता है उसको मत करिए। विशेष रूप से कोई भी टॉयलेट है, जो लेड बाथ होता है, या कोई भी सेप्टिक टैंक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लिया कि आपके घर में पहले से बना हुआ है, तो आप उसको कोशिश करिए कि कहीं और शिफ्ट कर सकें। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उस सेप्टिक टैंक को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप ये करिए कि जितने एरिया में आपका सेप्टिक टैंक बना हुआ है, उसके ऊपर आप जो वाटर का कलर होता है, जो ब्लू कलर होता है, उस कलर के आप यहाँ पर उस पूरे एरिया पे आप उस कलर की टाइल्स लगा दीजिए। टाइल्स आप मत लगाइए, बल्कि आप पत्थर लगाइए, क्योंकि जो पत्थर होगा ब्लू कलर का, वो अधिक इफेक्ट करेगा। वो ऊर्जा, जो एनर्जी वहां पे फ्लो होगी, उसको वो अधिक बैलेंस करेगा। तो जो भी आपका गड्ढे वाला एरिया है, या जो आपके सेप्टिक टैंक वाला एरिया है, वहां पर आप पूरा उस पूरे कंप्लीट एरिया में आपको ब्लू कलर के स्टोन्स लगवा दीजिए। तो वो क्या करेगा कि जो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होता है, उसको वो बैलेंस करेगा। और उस पूरे एरिया पे आप गमले लगा सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, या आपके पास मिट्टी वाला एरिया है तो आप वहां पे गार्डनिंग भी कर सकते हैं, कोई पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल है तो कम से कम आप वहां पर आर्टिफिशियल प्लांटेशन ही कर दीजिए। ग्रीन कलर के जो प्लांट्स आते हैं उनको लगा दीजिए, जिससे जो वहां का दोष है, क्योंकि उत्तर दिशा में गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो वो दोष जो है आपका, जो एनर्जी को रोकता है, जो ब्लॉक करता है, जो कि आपकी लाइफ में पैसे आने की जो संभावनाएं हैं उनको ब्लॉक करता है, उस प्रभाव को जब आप इस तरह के रेमेडीज करेंगे तो उनको ये काफी कम करेगा। तो इस उपाय को करके आप अपने घर में, अपनी लाइफ में जो पैसों से संबंधित अवसर होते हैं, पैसे के संबंधित अवसर का मतलब है कि जब आपके घर में काम बढ़ेगा, जब लोगों के द्वारा आपको काम मिलेगा, तभी आपको पैसे की प्राप्ति होगी। तो जब ये अपनी उत्तर दिशा अच्छी होती है, उत्तर दिशा बिल्कुल सही होती है, डायरेक्शन जो आपका है यहाँ पर पूरा प्रॉपरली आपने बनाया हुआ है, कोई भी गलत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, या इस डायरेक्शन में आपका जो कलर है वो प्रॉपर किया हुआ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो कलर होता है वो लाइट ब्लू कलर आप करवाइए, क्योंकि वो पानी का कलर है, तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरा आपको ये करना है कि कभी भी आप नॉर्थ एरिया में किसी भी तरह का, जैसे शू रैक है उसको मत रखिए, या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही कहीं वॉल पे वो अपना मीटर वगैरह लगवा देते हैं, या यहाँ पर वो डस्टबिन है या झाड़ू है, या जो भी इस तरह के काम, जैसे वॉशिंग मशीन है उसको वहां रख देंगे, या मिक्सी रख देंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक वाले आइटम यहाँ ला करके वो रख देते हैं, तो वो सही चीज नहीं होती है। उत्तर दिशा जो होती है वो हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, वहां पे जल तत्व से संबंधित एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसके अलावा इस जगह को बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा अगर अवरुद्ध होगी, ब्लॉक्ड होगी, तो आपकी लाइफ में जो पैसों से संबंधित अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आना कम हो जाती हैं, और पैसे से ही सारी चीजें संभव होती हैं लाइफ में। तो आप आज ये समझ पा रहे होंगे कि जो आपकी उत्तर दिशा होती है उसका कितना ज्यादा महत्व होता है आपकी लाइफ में पैसों को लेकर के, क्योंकि फाइनेंस ही हर एक चीज का मेन कारण होता है। जब पैसे आते हैं तो उसी से सारी चीजें होती हैं। तो नॉर्थ दिशा का बहुत ज्यादा महत्व है, और इस दिशा को में आप पूरी कंप्लीट एनर्जी बना करके रखिए। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज मत करिए। यहाँ पे लाल रंग तो बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि लाल जो कलर होता है वो अग्नि का कलर होता है, और जल और अग्नि में मित्रता नहीं होती है। जल का जो स्वभाव गुण धर्म है और अग्नि का जो गुण है, दोनों बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसलिए आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखिए। आज मैं आप लोगों को सिर्फ नॉर्थ का ही बताऊंगी। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताया है कि कैसे आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को साफ सुथरा करके रखें, क्लीन करके रखें,
वहाँ पे ग्रीनरी लगा के रखें, गमले लगाएं, प्लांटेशन लगाएं। उस एरिया में किसी भी तरह की जो शू रैक वगैरह होती है वो सब चीजें आप नहीं रखें, झाड़ू नहीं रखें, डस्टबिन नहीं रखें। और अगर मान लीजिए ये सारी चीजें वहां पर रहेंगी तो आपकी लाइफ में पैसे का जो फ्लो है, मनी का जो फ्लो है, उसको ब्लॉक करेगा। तो आज से आप लोग सबसे पहले अपने घर की उत्तर दिशा को चेक करिए। हो सकता है कि आपका जो मकान है नॉर्थ फेसिंग में हो, तब तो ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पे सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि घर के फ्रंट एरिया में वैसे भी लोग गंदगी नहीं रखते हैं। घर के पीछे के एरिया में ही इन चीजों को जगह दी जाती है। लेकिन अगर मान लिया कि आपका घर दक्षिण मुख का है, साउथ फेसिंग है, या आपके घर का पश्चिम डायरेक्शन है या ईस्ट डायरेक्शन है, तो भी आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन पे जाकर के चेक करिए कि आपने वहां पे क्या चीजें रखी हुई हैं, वहां पे किस तरह का आपने कलर किया हुआ है, वहां पे किस तरह के आपने सामान रखे हुए हैं। तो जो मैंने भी आपको बताया है कि वहां पे लाल रंग नहीं हो, और वहां पर आपके अग्नि से संबंधित एक्टिविटीज नहीं हो, वो सारी चीजें चेक करिए और उनको चेंज करने की कोशिश करिए। और अगर उत्तर दिशा में आप कोई भी ब्लू कलर का बल्ब लगा करके कंटिन्यूस चला के छोड़ें, ब्लू कलर में जो 0 वाट का बल्ब आता है उसको आप लगा करके फुल टाइम के लिए छोड़ दें, तो वो भी वहां पर काफी जो वाटर वाली एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो वहां से भी जो मनी का फ्लो होता है वो लाइफ में बढ़ता है, उससे लाइफ में काफी प्रॉस्पेरिटीज आती है। तो इसी तरीके से हमारी अलग अलग दिशाएं हैं वास्तु में, हमारे घर के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं जो हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हैं। तो कैसे हर एक डायरेक्शन को बैलेंस करें, ये बहुत छोटे छोटे से उपाय के माध्यम से आप इनको कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप पेशेंसली उसको देख लिया करिए, सुन लिया करिए, क्योंकि अगर मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताऊं तो हो सकता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे कोई दिशा का महत्व होता है या उस दिशा से क्या चीज मिलती है, और वहां पे क्या गलत चीज रखी है तो किस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट देगी, और उसको कैसे दूर करना है तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट है। इससे थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाए तो आप इसको जरूर देख लिया करिए। आगे मैं आप लोगों को वास्तु से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर के आऊंगी जिसमें अलग अलग दिशाओं के बारे में बताऊंगी कि जब आपके जीवन में पैसे का फ्लो प्रॉपरली बन जाता है तो उसके बाद आपकी लाइफ में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। क्योंकि शुरुआत जो होती है वो अपॉर्चुनिटी से, मनी अपॉर्चुनिटी से ही होती है। जब हमारे पास पैसे अच्छे आना शुरू होते हैं तो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। और जब, क्योंकि पैसे से खुशी मिलती है, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम सही होता है तो खुशी मिलती है, फिर हमारा माइंड भी क्लियर होने लगता है। तो जो हमारे डायरेक्शंस बनाए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जो हमारा वास्तु शास्त्र है जिसने ये सारी चीजें बताई हैं हमको, तो उसकी शुरुआत ही उत्तर दिशा से होती है। और उसी की कनेक्टिविटी से, उसी का लिंक जो आगे कंटिन्यूस बनता चला जाता है अलग अलग डायरेक्शंस में, सब आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। तो जब आप इन वीडियोस को सीरियली देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी और आप चेंजेस करिए अपने घर के अंदर। और कोई भी चीज की आपको तोड़फोड़ नहीं करनी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर कोई मकान वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना है तो उसको पूरा गिरा करके या तोड़ करके बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तु में सारी चीजों को रेमेडी के थ्रू चेंज किया जाता है, उसकी एनर्जी को चेंज किया जाता है। धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए वीडियोज लेके आऊंगी। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, इससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।